प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। क्या मैं थोड़ा सा बैठ सकता हूँ? जी बैठ सकते हैं। नहीं, थोड़ा सा बैठूंगा। पूरा बैठने का अर्थ होता है कि कुंडली जमा लेना, है ना? अब प्रभु ने कहा बेटा कुंडली कभी नहीं जमा, है ना? थोड़ा सा बैठना फिर उठना, थोड़ा बैठना थोड़ा उठना। हालेलुया। लोग कहते हैं पास्टर जी मालूम है ये पास्टर लोग ऐसे होते हैं, मालूम है कुंडली बनाकर बैठ जाते हैं, उठने का नाम नहीं, अपनी कुर्सी को छोड़ते ही नहीं है। नई जनरेशन को खड़ा करना चाहिए तो वो नहीं खड़ा करते हैं, बोलते हैं हम ही हैं सब, और एक दिन चले जाते हैं और अपनी कुर्सी छोड़ जाते हैं, क्योंकि फ्रंट लाइन में कोई खड़ा नहीं। क्या वो बेटा रहा है? चक्कर आ रहे हैं? ओके, प्रार्थना। तेरे पिता स्पर्श करें प्रभु, स्पर्श करें इसी समय आपकी प्यारी बेटी आराधना को स्पर्श करें। Lord, touch in the name of Jesus Christ। हर एक प्रभु जी चक्कर आना, हर प्रकार के निर्बलता दुर्बलता यीशु के नाम में जाए, छूटा था। हर एक वीकनेस, हर एक कमजोरियां यीशु के नाम में जाए। प्रभु शरीर अच्छा रहेगा तो आपके वचन को सुन सकेगी। प्रभु पिता अनुग्रह कर, प्रभु अनुग्रह कर कि खुदावन आज हर एक आपके बच्चे आपके वचन को अच्छे से सुन सके, और केवल सुने नहीं लेकिन अपने जीवन में ले एक निर्णय ले कि वो आपके वचन को और तक पहुंचाने का अनुग्रह कर। धन्यवाद पिता, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको मिले यीशु के नाम में पिता, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। यस, थैंक यू। मेरी आवाज गूगल मीट में आ रही है, आप कमेंट्स करके कह सकते हैं यस करके। ओके, थैंक यू। हाथ हिला दिए तो बहुत धन्यवाद। चलिए आमीन। आपको मालूम है कि परमेश्वर का वचन अनमोल है, जैसे अनमोल है, कीमती है। कितना कीमती है? कितना कीमती है? अरे बाबा, सुनिए सुनिए, ध्यान दीजिएगा। मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, है ना, प्रभु के अनुग्रह से। यदि आपके दृष्टि में वचन कीमती होता तो आप शांत नहीं रहते, पर आप सुनते औरों को सुनाते। कीमत, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं सोने से, चांदी से, उससे बात नहीं कर रहा हूं मैं। यदि आप उस वचन की कीमत को जानते तो आप हर सप्ताह कम से कम एक व्यक्ति को प्रभु का संदेश सुनाते। कीमती ये है, कीमती वो नहीं है सोने के जैसा। सोना रखा रहता, कोई कीमत नहीं है उसका, रखा रहता ना, कोई कीमत नहीं है उसकी, याद रखना। पीतल के समान वो भी दिखता है ना। यदि वचन आपके मेरी जिंदगी में यदि सच में कीमती है तो जो हम सीखते हैं, क्या वो हम सिखाते हैं? राइट, होना चाहिए ना, है ना। हाँ, हम कहां जाएंगे पास्टर जी, हम कहां जाएंगे, हम तो महिलाएं हैं, कहां जाएंगे? अरे हाँ, नहीं जा सकते, लेकिन आपके पास आज मीडिया है। आप फोन करके, आपको बैलेंस मिलता है, आप फोन करके अपने भाई, अपनी बहन, अपने लोगों को आज बता, नहीं देखो आज प्रभु का वचन मैंने ये सीखा है, देखो सुनो। आज हम वो भी नहीं कर पा रहे। हालेलुया। आपको मालूम है? अच्छा चलिए एक बात बताइए, हम विश्वास योग्य हैं, आप विश्वास योग्य हैं? विश्वास योग्य, आप विश्वास योग्य हैं? आप भी पढ़ के बता दो, सुनिए। चलिए दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय दूसरा वचन, दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय दूसरा वचन। यस, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, सुनिएगा, उसे विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। यस, किसको सौंपना? जो किसको सौंपे? यानी कौन सा मनुष्य वो? विश्वासी नहीं, विश्वास योग्य है।
और यदि वो सिखा नहीं रहा है तो वो विश्वास योग्य नहीं है। हालेलुया। वचन के अर्थ को समझे। यदि आप सिर्फ सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, तो आप कितना भला कर रहे हैं भाई। या पौलुस कहता है यदि तूने मुझसे सुना है तो वो क्या कर, औरों को, उन विश्वासियों को जो विश्वासी हो गए उनको सौंप, ताकि वो औरों को सौंपे। आमीन। हालेलुया। है ना। ध्यान दे, जब आप ट्रांसफर करोगे तो दूसरा उससे आशीषित होगा, वो दूसरे को ट्रांसफर करेगा। आप दूसरों को दोगे नहीं तो फिर तीसरा नहीं होगा। वंश कब बढ़ता है ना, वंश कब बढ़ता है, सुनिएगा, है ना, जब बेटा या बेटी आपस में मिलते हैं, यानी एक बेटी को जब लेकर आते हैं, है ना, एक बेटा या बेटी के साथ फिर वंश बढ़ता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वंश को बढ़ाने के लिए, प्रभु के वंश को बढ़ाने के लिए हमें केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन विश्वास योग्य होकर, विश्वासी नहीं, है ना। वहां यदि मैं समझाने के लिए आपको बताता हूं, वहां विश्वासी शब्द मत कीजिएगा। एक विश्वासी को नहीं, विश्वास योग्य व्यक्ति को दे दे ताकि वो औरों को सिखाए। हालेलुया। है ना। आज हम विश्वास क्या कर रहे हैं, नहीं विश्वासी को दे दो भाई, विश्वासी को। आज हम इतने सालों से विश्वासी को ही दे रहे हैं ना। कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं। इसलिए बाइबल कहती है कहो हम निकम्मे हैं। हालेलुया। यस, कह सकते हैं हम निकम्मे हैं। कौन बोलेगा मैं निकम्मा हूं, बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे, क्योंकि अच्छी बातें अंगीकार करने में दुख होता है, राइट, है ना। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मेरी आज्ञा मानते हो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उसी पर्टिकुलर उसी बात को मानते हो तो कहो तुम। हालेलुया। चलिए, हमने किसी को बुलाया, अपने घर में बुलाया, है ना, और बुलाया, वो आए बढ़िया प्यार से, बहुत दूर से आए, बैठे उठे बातचीत करते रहे, और हमने उनको एक गिलास पानी भी नहीं दिया। 1 घंटे बैठे रहे, हमने 1 गिलास पानी भी नहीं दिया। और चलो ठीक है, 1 घंटे के बाद में आधा गिलास पानी दे दिया, और पानी देने के बाद में खूब प्रार्थना करी, उसके बाद बोला जय मसीह, यानी 1 कप चाय भी नहीं पिलाया, तो क्या है जी, क्या है हम? क्यों? हमने तो बुलाया था सिर्फ घर आने बात खत्म, खाने पीने की बात हुई थी क्या? लेकिन इसलिए कहो हम निकम्मे, क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज करते हैं, एक्स्ट्रा। हम सुनने वाले हैं, सुनते हैं बस, लेकिन दूसरों को नहीं दे रहे ना, दूसरों को नहीं दे रहे, तो हम कैसे हैं? विश्वासी हैं क्या? हम हो ही नहीं सकते विश्वासी। विश्वासी वो है जो सुनता है और वो है। हालेलुया। प्रभु के वचन को सुनता है, वो औरों तक कहता है। आपको मालूम, जितने भी नबी हुए उन्होंने अपने पास तक नहीं रखा, ऐसे नहीं था सुन के और रख ले। अच्छा प्रभु जानना है क्या, है ना। परमेश्वर ने योना को बोला, योना ने अपने अंदर रख लिया। पढ़ी कि नहीं मां? 3 दिन कहां रहे? याद रखो, ना करवट ना अरवट, है ना, और ना जाने क्या क्या नहीं हुआ होगा 3 दिन, है ना। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा है सुनाना, और आपने नहीं सुना है तो याद रखना उसका भी लेखा में देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। सो बाइबल कह रही है विश्वास योग्य लोगों को सौंपना। मेरे प्रियो, यदि हम विश्वास योग्य नहीं हैं तो शायद मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं, फिर तो, है ना, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं, हाँ या नहीं? देखो, हाँ भी है, मैं गलती, सीधी सी बात है। हालेलुया। लेकिन ये है, मैं अपनी जिम्मेदारियों को, आपको अपनी जिम्मेदारियों को नहीं, हालेलुया, है ना। आपको क्या करना है? आप सुन रहे हैं ना, इसको क्या करना है? यदि परमेश्वर ने यशायाह को बोला था
जा अपने बेटे को लेकर जा, और वो राजा आ रहा है उससे जाकर मिलना, और वो नहीं जाता तो नहीं जाता। वो नहीं जाता तो नहीं जाता, और क्या होता, लेकिन गया। सुनने का अर्थ क्या है? चलो 3 बातें। सुनने का अर्थ, चलिए बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनने का अर्थ है जी, सुनने से विश्वास होता है, लेकिन सुनने का अर्थ, आज सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हालेलुया, ये सब कुछ लाइव है, प्रेज द लॉर्ड। सुनने का अर्थ, पहले और सुनना है ना, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनने का जो अर्थ होता है, यहां लिखा वचन के सुनने वाले ही नहीं पर चलने वाले। अब हम कहते हैं हम सुनने वाले हैं, राइट, और यदि हम सुनने वाले हैं, यदि वचन को सुनते हैं, जैसे प्रभु के अभी बेटे ने कहा, सो विश्वास सुनने से होता है, राइट, हमने सुना, राइट, लेकिन सुनने का अर्थ क्या है मालूम है? एक्शन, एक्शन, उस पर आपको क्या करना? प्रतिक्रिया करना। पहली बात, सुनने का अर्थ होता है प्रतिक्रिया करना। उत्पत्ति 12वां अध्याय, उत्पत्ति 12वां अध्याय उसके 3रे वचन से, जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे, और जो तुझे कोसे, उन्हें मैं श्राप दूंगा, उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, तेरे कारण आशीष पाएंगे, आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार, सुनिए, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, अब्राहम चला, यानी क्या किया? एक्शन। पहली बात है, सुनने का अर्थ होता है प्रतिक्रिया करना। सुनने का अर्थ है प्रतिक्रिया करना। आपको मालूम है, जब बच्चे छोटे रहते हैं, बच्चे है ना, नहीं सुन रहे, लेकिन जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होते हैं और जब वो अपन आवाज लगा रहे, वो नहीं सुन रहे हैं, तो माता पिता की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हाँ या नहीं? यदि वो बच्चे माता पिता की आवाज को सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, तो माँ बाप की धड़कनें तेज हो जाती है, और वो कहां ले जाते हैं? अस्पताल। डॉक्टर साहब देखिए, हम बोलते ही कोई एक्शन नहीं करता है, जब डॉक्टर देखता है, चेक करता है, और उसके बाद कहता है, बड़े दुख से कहा जाता है कि तुम्हारा बेटा सुनने में असमर्थ। और जो बच्चे सुनना, जो बच्चे सुनते नहीं है ना, वो बोलते भी नहीं है, क्योंकि कनेक्शन यहां से यहां है। यस या नो? हालेलुया, है ना? जो बच्चे सुनते नहीं है वो, है ना? अभी हम पिछले दिनों गए थे, एक बेटी है ना, 13 साल की है, सुनती भी नहीं, बोलती भी नहीं, लेकिन जब तक प्रार्थना चल रही थी बैठी रही वो। जब इन लोग प्रार्थना करने लगे, दुष्ट आत्मा चिल्लाने, भग गई वो। सुनती नहीं है लेकिन देखती है ना? बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ के लाए प्रार्थना करने के लिए, और जब प्रार्थना हो गई, हालेलुया, है ना, मुस्कुराने लगी। सुनिए, मैं सच कह रहा हूं, यदि परमेश्वर हमसे कितना खुश होगा ना, हाँ कि नहीं? बहुत खुश होगा, है ना, कि मेरे बच्चे सुनते नहीं है। यदि सुनते तो कुछ एक्शन तो करते, कुछ प्रतिक्रिया तो करते। मेरे बच्चे कैसे हैं? बहरे हैं, मेरे बच्चे बहरे हो गए, मेरे बच्चे सुन नहीं रहे हैं। यदि सुनते तो मेरे वचन को पालन करते। एक्शन, प्रतिक्रिया। आमीन। सुनने का अर्थ है मेरे प्रियो, सुनने का अर्थ है, बाइबल कह रही है, और सुनने का अर्थ है प्रतिक्रिया को करना, है ना, जिसे हम इंग्लिश में एक्शन कहते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा और अब्राहम ने किया। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला और अब्राहम ने किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो अभी भी कुछ
बच्चे जो सुन रहे हैं लेकिन आप प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। हालेलुया। देखो बच्चे सुन रहे लेकिन प्रतिक्रिया नहीं कर रहे अभी भी। जेम्स साहब हालेलुया नहीं आ क्या है ना? सही है ना? तो कैसे बोलेंगे फिर ये बच्चे हमारे अच्छे हैं क्या? सुनिए मेरे प्रिय, आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि जीवन में प्रतिक्रिया नहीं है ना, प्रतिक्रिया आपके जीवन में एक्शन नहीं है ना, इसका मतलब है हम परमेश्वर की आवाज को सच में नहीं सुन रहे, अनसुना कर रहे हैं। याद रखिए, हालेलुया, हम अनसुना कर रहे हैं। प्रतिक्रिया नंबर 1, पहली बात, सुनने का अर्थ होता है प्रतिक्रिया करना। प्रतिक्रिया का मतलब एक्शन, किसी भी तरीके का एक्शन। आपको यदि परमेश्वर किसी ने आवाज दिया तो आप पीछे मुड़ के देखते कि नहीं? है ना? पीछे देखते है ना? यदि मान लीजिए हवा चली तो पर्दा हिल रहा तो पीछे मुड़, आप दरवाजा बंद करके आए, अंदर आए और पीछे से किसी ने दरवाजा खोला, दरवाजा खुला, कैसी दरवाजा? हालेलुया। हम कहीं चलते हैं और आहट सी लगती है तो हम क्या करते हैं? पीछे देखते हैं। देखते क्यों? इसका मतलब आप सुन रहे हैं। यदि आप सुन रहे हैं प्रभु के वचन को तो क्या आप एक्शन कर रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं? और यदि जीवन में प्रतिक्रिया नहीं है तो याद रखना हम बह रहे हैं। सुन लीजिए, मैं सच कर रहा हूं, हम बह रहे हैं। हालेलुया। इतने दिनों से, इतने समय से, इतने सालों से कहा जा रहा है भैया सुन लो, भैया प्रचार करो, भैया बदल जाओ, भैया सब कुछ करो। तो पता चला भैया क्या है? भैया क्या है? भैया ना? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, नंबर 1, जीवन में यदि आप सुन रहे हैं तो प्रतिक्रिया करें, है ना? एक्शन में आए। आमीन, आमीन। बाइबल कहती है तिमाई का पुत्र बरतिमाई अंधा भिखारी, यस, तिमाई का पुत्र बरतिमाई अंधा भिखारी, वो देख तो नहीं रहा था ना, लेकिन क्या कर रहा था? सुन रहा था। पक्का? सुन रहा था वो। कहां लिखा है बाइबल में? कहीं लिखा है क्या? लिखा है? कहां लिखा है? जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से, कहां लिखा है? हालेलुया, रब्बा शबरा, यस, तिमाई का पुत्र बरतिमाई अंधा भिखारी, कहां लिखा? मरकुस, चलो पढ़े। वे यरीहो में आए, वे यरीहो में आए, अर्थात यीशु मसीह और चेले यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। तिमाई का पुत्र बरतिमाई, यस, मरकुस 10 अध्याय, तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। सुनिए, माफ कीजिएगा आज, लेकिन एक बात कह रहा हूं, सुनिएगा जरूर। हाँ जी, सड़क के किनारे एक अंधा भिखारी, है ना? भिखारी ना? हाँ, आगे। वो ये सुनकर कि यीशु नासरी पुकार के कह रहा है, हे याकूब की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। सुनिए, बस 1 मिनट रुक जाइए। हालेलुया। कौन चिल्ला रहा है? भिखारी। अंदर छोड़ दीजिए। कौन है? भिखारी। एक भिखारी प्रभु के आने की आहट को सुन रहा है। एक भिखारी प्रभु के आहट को सुन रहा है, उसके आने की आहट को सुन रहा है। लेकिन हम कितने अच्छे लोग हैं जो आंखें रहते हुए, हम भिखारी नहीं है तो भी हम प्रभु की आहट को नहीं सुनते। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आज पैसे ने हमारे कान को बंद कर दिया, क्योंकि दुनिया की बातों ने आज हमारे कान को बंद कर दिया है। आज हमारे शौकों ने हमारे कान को बंद कर दिया है कि हम परमेश्वर के अर्थात यीशु की आने की आहट को भी ना सुने।
भिखारी सुन रहा है। तो बताइए हम भिखारी हैं कि धनवान है ना? कहते हैं जिसके पास मसीह है वो हमारा पास मसीह है ना, तो उसी की आवाज नहीं सुन रहे हैं। एक कंगाल सुन रहा है, एक भिखारी यीशु की आवाज को सुन रहा है और देख नहीं रहा लेकिन सुन रहा है, अंधा है वो। हमारी तो आंखें है, बाइबल है हमारे पास, फिर भी हम कैसे हैं, नहीं सुन रहे है ना। एक भिखारी को यीशु की जरूरत है, हमें थोड़ी जरूरत है यीशु मसीह की, है ना। हमने तो यीशु को क्या बना के रखा, माफ कीजिएगा थोड़ा सुनिएगा, है ना, क्या बना के रखा मालूम है? यीशु मसीह को नौकर। आदेश देते, हे प्रभु वहां चला जा, हे प्रभु वो खेत की रक्षा करना। अब सुनिए क्या कहते हैं, जब सोते तो क्या कहते हैं, हे प्रभु हमारे घर के चारों, हमारे बेड के चारों सरदूतों का पहरा लगा दे। तो क्या हम सो रहे हैं? ये से प्रार्थना है हमारी मेरे प्रियो। आज देखिए एक अंधा भिखारी सुन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अंधा भिखारी बड़े जोर से चिल्लाया, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आगे ने उसे डांटा, और उन्हें डांटा कि चुप रहे, चुप रहे। पर वो और भी पुकारने लगा। ए भाई क्या कर रहा वो? और भी क्या कर रहा? और भी यानी और भी, हाँ और तेज। पहले कैसे करोगा? यीशु नासरी दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हे यीशु नासरी दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। लोग ए अंधे भिखारी चुप रहना, हर किसी से मांगते रहता है, इसकी तो आदत रहती भिखारियों की, है ना। फिर जब मना करने लगे तो वो और जोर के चिल्ला, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, है ना। क्या किया? और भी चिल्लाया, एक्शन किया। मेरे प्रिय याद रखें, जीवन में प्रतिक्रिया का होना जरूरी है। आमीन आमीन। आज तो हम अंधे नहीं है ना, आज तो हम देख रहे हैं ना। ओके, मालूम है आज आपको हम कौन है? प्रभु के दास दासियां, है ना, विश्वासी है ना, हम है कि नहीं? हम दास दासी है कि नहीं? पक्का ना? तो मालूम है बाइबल क्या कहती है, मेरे दास दासियों से बढ़कर अंदर पैरा कोई है ही नहीं। गलत बोला क्या? मेरे दास दासियों से, अच्छा नहीं मैं पढ़ के बता रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा कि पास्टर साहब हवा में फेंक रहे हैं। नहीं पापा, मैं वचन रहा। ओके, यशायाह नबी की पुस्तक जी, क्योंकि थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब और यदि और थोड़ा बोलते जाऊंगा तो आप भी क्या सोचेंगे। चलिए 56वां अध्याय 56 पहला 56 अध्याय और उसका यहाँ पर एक वचन पढ़ेंगे हम 10 और 11, इसको पढ़ लें। उसके पहरुए अंधे हैं, उसके पहरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं। सुनिए, पहरुए पहरा देने वाले, वे सब के सब कैसे हैं? अज्ञानी। वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं। गूंगे कुत्ते हैं। क्या है? गूंगे कुत्ते हैं। क्या है? गूंगे कुत्ते, है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोला पास्टर जी आप हम पर इल्जाम लगा रहे, नहीं हम पर नहीं, हम किसी पर इल्जाम नहीं, वचन कह रहा। हाँ जी, और आगे, जो भौंक नहीं सकते। हाँ जी, वे स्वप्न देखने वाले, वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। वे मर भूखे कुत्ते हैं। यस, वे मर भूखे कुत्ते हैं, हाँ, जो कभी तृप्त नहीं होते। बस, थैंक यू, है ना। और एक और वचन, हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, है ना। मैं उस वचन को और थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, है ना। और इसी थैंक यू लॉर्ड, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ उसको।
चलिए ओके, मैं आपको आगे बताता हूं फिर, है ना। सो बाइबल कहती है मेरे दास के तुल अंधा और बहरा, है ना। अब कैसे हो गए? भोग भी नहीं सक रहे, है ना, चिल्ला नहीं रहे हैं, यानी एक्शन नहीं कर रहे हैं, है ना। परमेश्वर मेरे प्रियो आप ये मत सोच हमें क्या बोल रहे पास्टर जी, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, हम सबकी बात है ना। आज हम सुनने वाले नहीं, लेकिन हम उस पर एक्शन करने वाले बन जाए। आमीन आमीन। प्रतिक्रिया करें। हालेलुया हालेलुया। क्या करें? प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब एक्शन करें, काम करें। आपको मालूम है जब अब्राहम ने इस बात को जीवन में ले लिया, परमेश्वर की बातों को, तो परमेश्वर ने उससे क्या गिना मालूम है? उसके काम को धर्म गिना, है ना। उसके काम को कहां लिखा? चल पढ़ते हैं। उत्पत्ति 17:5-6। उत्पत्ति 17:6 को पढ़े, क्या लिखा देखते हैं। और मैं तुझे अत्यंत ही फुलाऊंगा, हाँ फैलाऊंगा, हाँ जी, और तुझको जाति जाति का हाँ मूल बना दूंगा, हाँ जी, और तेरे वंश में हाँ जी, राजा उत्पन्न होंगे, हाँ जी, और मैं तेरे साथ, हाँ जी, और तेरे पश्चात, हाँ जी, पीढ़ी पीढ़ी तक, हाँ जी, तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि तेरा कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वो युग युग उनकी निज भूमि रहेगी, उनकी भूमि रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। थैंक यू। 15:6, इसके साथ 15:6। और इन्हीं बातों पर जब उसने विश्वास किया अब्राहम ने, तो क्या हुआ? उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म में गिना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नंबर 1 पहली चीज है, जब हम सुनते हैं तो प्रतिक्रिया है ना, ठीक है। यदि पायल ने खाना बनाया, पायल है कि नहीं भाई? पायल दिख नहीं रही कहाँ है ना। पायल ने खाना बनाया और बोली पलक मम्मी और पापा को बुला के ला। पलक बैठी, पायल बोले अरे जाना मम्मी पापा को बुला के ला। पायल बोल रही है पलक जाना, पलक बैठे है ना, पलक बैठी। पायल बोले जाना, पलक बैठी है। क्यों? जब सुनाई नहीं देता है तो प्रतिक्रिया नहीं होती है, जब सुनाई देता है तो प्रतिक्रिया होती है ना। हालेलुया। कितने लोगों को बार बार बोलते हैं भैया बीड़ी मत पीना, सिगरेट मत पीना, दारू नहीं पीना। हाँ बिल्कुल, लेकिन जाते कहाँ? बाद में फिर वहीं जाते ना। कहाँ जाते? ऐसे लोगों के लिए बाइबल में बहुत अच्छी चीज लिखी है, वो सुअर के जैसे है। आपको मालूम है कैसे है वो? सुअरों के जैसे है। सुअर पालने वाला उनको घिस घिस के नहलाता, दुलाता, बढ़िया करता, सब कुछ करता, और जब तक वो बंधी रहती है तब तक, और जैसे ही खोले डैन 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 डैन, कहाँ जाती? वही जाती है जो उसको अच्छी लगती है ना। वो वही जाती जो उसको, तुम बुरे हो, तुम अच्छी चीज देते हो, वो अच्छा नहीं, वो चीज अच्छी है।
हालेलुया, हालेलुया। कितना प्यार है उसको, उससे। सोचिए आप, आपके बंदे रहने तक वो बंदी है, नहीं तो छोड़ दिए तो हालेलुया। मेरी प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, हमसे बात कर रहा है। सुनिएगा, हम यदि वचन सुन रहे हैं इतने सालों से और यदि कोई प्रतिक्रिया हमारे जीवन में नहीं हो रही, इसका मतलब है हम बहरे हैं। हालेलुया। नंबर 1, पहली चीज क्या होना? प्रतिक्रिया। नंबर 2, सुनने का अर्थ। नंबर 2, हालेलुया, हालेलुया। अब सुनना है ना, प्रतिक्रिया करना एक अलग चीज है, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात है सुनकर चलना। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, उस बात के अर्थ को समझना और उस पर चलना। दूसरी बात, वचन पर चलना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। समझे मेरी बात? पहली बात प्रतिक्रिया, यानी प्रतिक्रिया का मतलब आपने कुछ एक्शन किया, है ना। जैसे कि मान लीजिए, है ना, बाहर से हमारे अल्बर्ट साहब आए, है ना, फ्रांसिस साहब, ओके, और उन्होंने चिल्लाया सुमन को, सुमन ने एक्शन से कहा यस, एक्शन तो कर ली, है ना। कैसे? सुमन यस, पानी दो ना, काय को दो, काय को दो। अरे मैं आया तो मैं भी तो आई हूं। नहीं नहीं मैं आया, अरे हाँ, अरे देखो मैं इंग्लिश में मैं आया है नहीं है, मैं आई हूं है, मैं हूं मैं। एक्शन किए ना सुमन, यस, पानी लाओ, काय के लिए लाओ। अरे पीना तो तुमको पीना ना, तुम ले लो ना, मैं क्यों लाऊं? समझ रहे हो? हालेलुया। एक्शन करना एक अलग चीज है। दूसरी बात, सुनकर वही काम को करना। नंबर 2, आमीन। सुनकर वही काम को करना, है ना। ऐसे नहीं एक्शन यस, अच्छा जाओ, हाँ यस, हालेलुया। कौन सा यस अच्छा रहेगा? सुनकर जब चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। और यदि अपन बटर पटर कर रहे हैं, समझना क्या कर रहे हैं? पटर पटर। अरे सिद्धू ऐसा है, सिद्धू वैसा, सिद्धू वैसा, सिद्धू वैसा। सिद्धू तो मुंडी तो हिला रही है। अरे सिद्धू ऐसा, सिद्धू वैसा, हाँ मुंडी तो हिला रही। मेरी आवाज सुनाई दे रही? नहीं अंकल आपकी आवाज नहीं, मेरे कान में ठेपी लगी है, मैं तो गाना सुन रही। हालेलुया। बहुतों के कानों में, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ठेपी होती है ना। हालेलुया। और आजकल ऐसी ऐसी ठेपियां हो गई है, मालूम आपको, बिना डोरी की रहती है ना, बिना डोरी वाली भी कान में फंसा है। हाँ क्या हो गया? पहले पहले, है ना, जब पहले पहले ईयरफोन आया, अपनी तो समझते ही नहीं था। अरे सुनो, बहुत अच्छी बात है ना, हमने जीवन में कभी, बाप जन्म में कभी मोबाइल नहीं खरीदा, मोबाइल मिल गया और मोबाइल अब लगा रहे हैं और वहां से आवाज आई, आवाज आई, औरत की आवाज आई। औरत की आवाज आती है ना, है ना, आती कि नहीं, है ना, कैसी आती है? अरे बताओ ना, अभी ये उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में डायल करें। हेलो, हाँ दीदी उनको बोलो ना तो मेरा फोन उठाएंगे। समझ रहे, है ना, कृपया वो बीजी है ना। और कभी कभी ऐसा होता, हाँ हाँ वो थोड़ी देर में उठाएंगे, आपका कॉल उठाने वाले हैं, आपका कॉल उठाने वाले। अरे दीदी दिमाग खराब है, उनको बोलो उठाओ करके। कई बार जब नए नए मोबाइल आए, इसी में पति पत्नी का झगड़ा हो गया। तुम जब भी लगाते हो वो औरत क्यों उठाती है ना, तुम जब भी लगाते हो वो औरत ही
लैंग्वेज ही है, कृपया मराठी में, तेलुगु, तमिल सब में वही बोलेगी, औरत ही बोलेगी। बोलती है ना, कई घरों में झगड़े, तुम्हारे मोबाइल में औरत क्यों बोलती है? किसी को छोरी मालूम था क्या बोलती है ना? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की बस। हम भी शुरू में वही भाई बोल रही है, भाई बोल रही, अरे बाबा कौन सी भाई है, नहीं समझ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिएगा, बहुत अच्छा लगा ना? आमीन। कुछ बातें ऐसी होती है जो शायद हम ध्यान नहीं देते, लेकिन सच में बहुत सुंदर होती है। आमीन। मुझे भी ऐसा लगता था शुरू में, जब भी ना किसी ने अरे यार बाई में उठाई, चलो अच्छा, अब बाई है ना, बाई का मतलब हाँ दीदी, दीदी है, अच्छा दीदी, थोड़ी देर में लगा, ए दादा रे कौन सी दीदी है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो दूसरी बात है, हमें क्या करना है? सुनना है, लेकिन ध्यान से सुनना है। आमीन। सुनना है लेकिन ध्यान से सुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? और ये ध्यान से सुनने का मतलब है, देखो सुनने का अर्थ होता है ध्यान से कान लगाकर सुनना। अब एक दिन ऐसा हो गया, सुनिएगा, अक्सर करके ऐसा होता है ना? अक्सर करके ऐसा होता कि अब पायल अभी तो पायल है, पलक है, यही जैसा है ना? एक दिन क्या हो गया कि पायल ने फोन करी और सुमन दीदी को फोन करी, और सुमन दीदी को बोलती है, दीदी पलक है ना, मालूम है उल्टी कर रही है। क्या कर रही है? उल्टी कर रही है। अब सुमन ने आओ देखी ना, ताओ चला दीदी को लगा दी, हाँ दीदी, हाँ वो है ना वो पायल, हाँ वो ना दीदी, वो ना काली उल्टी कर रही है ना? अब इस चैनल ने बोली ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अभिलाषा दीदी पास में है। तो अब इस चैनल दीदी ने अभिलाषा को फोन करी, अभिलाषा देखना वो जो पलक है ना, हाँ पायल है ना, हाँ तो वो मालूम है काली उल्टी करके चली जा रही है। अब लंबा हो गया, अब अभिलाषा का भी दिमाग खराब। अभिलाषा ने मेरे को फोन करी, भैया मालूम है वो जो पायल है ना, हाँ तो क्या हो गया, वो कौवे की जैसे उल्टी कर रही है। हालेलुया, होता है ना सुनने, इसलिए सुनना तो हालेलुया। कोई कहता कुछ है, हम सुनते कुछ है ना? कई बार इसलिए मेरे को सुनने का अर्थ है ध्यान से सुनना। हालेलुया, ध्यान से सुनना। आमीन, 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 आमीन। ध्यान से सुन रहे हैं? अभी भी नहीं सुन रहे, है ना? क्या सुनना? क्या सुनना? ज्ञान से नहीं, ध्यान से। हाँ, ध्यान से। हालेलुया। चलिए, कैसे बाइबल कहती है, चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। कैसे सुनना है? ध्यान से सुनना है ना? पहला सामुएल उसका 3रा अध्याय, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना? उसका 3रा अध्याय, पहले वचन से थोड़ा सा पढ़ लेते चलो, क्या लिखा है? और वो बालक हाँ शामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलते थे। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी और उसे ना सूझ पड़ता था। जब वो अपने सामने लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अभी तक बुझा नहीं था। और सामुएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तब यहोवा ने शामुएल को पुकारा। सुनिए, तब यहोवा ने सामुएल को पुकारा और उसने कहा क्या आज्ञा। अच्छा, एक बात बोलिए ध्यान से, किसको बोला क्या आज्ञा? एली को बोला कि परमेश्वर को बोला? परमेश्वर को नहीं बोला। क्यों? सुनिए, हाँ, क्योंकि वो उस समय बच्चा था।
वो उस समय बच्चा था, किसकी आवाज है वो नहीं समझ पा रहा था। हालेलुया। सुनिए, एक बहुत सुंदर प्यारी बात है, जब हम ध्यान से नहीं सुनते ना तो परमेश्वर हमको ना कई बार सुन बोलता है। Praise the Lord। जब हम ध्यान से नहीं सुनते ना तो उसी बात को परमेश्वर बार बार बोलता है। अभी इन दिनों में मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ, इसका मतलब है ध्यान ही से नहीं सुन रहे लोग, है ना। मन फिराओ प्रभु बोले जा रहा, लोग ध्यान ही नहीं सुन रहे। क्या मन फिराओ, फिरा लिया ना, पाइली तो फिरा लिया, लेकिन ध्यान से नहीं सुन रहे। हालेलुया। सो यहाँ पर पहली चीज है, और सामुएल से कहा परमेश्वर ने, सामुएल वो कहां दौड़ के गया? कितने बार दौड़ के गया? कितने बार? ओके, आगे लिखा है, चलो पढ़ते हैं नीचे से, थोड़ा सा नीचे से। एली ने उससे कहा, अब यदि आवाज आएगी तो हाँ। और फिर तीसरी बार यहोवा ने सामुएल को पुकारा और वो उठ के फिर एली के पास चला गया और कहा क्या गया? तूने तो मुझे पुकारा ना। सुनिए, अब सुनिए, इतना बूढ़ा व्यक्ति भी पहले से नहीं समझा, है ना। आज का सेवक लोग भी नहीं समझते, याद रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सेवक भी नहीं समझ रहे आज। मुझे माफ कीजिएगा, मैं किसी पर उंगलियां नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज सेवक और सेविकाएं भी परमेश्वर की आवाज को नहीं समझ रहे कि यह परमेश्वर की आवाज है या शैतान की आवाज है। सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर भी तो एली से बात करता था कि नहीं करता था? करता था ना, करता होगा ना, है ना। लेकिन 3 बार भी उसको समझ में नहीं आई किसने आवाज दिया, है ना। खैर वो तो बच्चा है, सामुएल तो बच्चा है, ये विश्वासी बच्चा है। लेकिन हे सेवकों, आप तो बच्चे नहीं हो, आप तो सुनो। परमेश्वर 3 बार आवाज दिया, पहली बार आवाज में क्यों समझ में नहीं आई एलिया को? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरी बार तो समझ में आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। तीसरी बार जब परमेश्वर ने आवाज दिया तब क्या कहता है? अब समझ में आई, दिमाग की घंटी बजी। परमेश्वर आवाज देता है, 1 से नहीं, 2 नहीं, 3 बार आवाज देता है। Praise the Lord, Praise the Lord। वो जिसको बचाना चाहता है उसे बार बार आवाज देता है ना। हालेलुया। लेकिन बहरे हैं तो ढीठ है तो तुम चिल्लाते रहो ना, हमारा क्या जा रहा है, बोलते रहो, तुम बोलते रहो, चिल्लाते रहो, हमारा कुछ थोड़ी जा रहा है। हालेलुया। चलिए एक छोटी और कहानी बताता। एक बार ऐसा हो गया, एक बहुत बड़ा गड्ढा था, गड्ढा ज्यादा बड़ा गड्ढा नहीं, तो सांप का गड्ढा था, और उसमें सारे मेंढक थे। मेंढक, समझ रहे क्या थे? मेंढक, है ना। और वो सब निकलना चाहते थे उस गड्ढे से। क्या करना चाहते थे? उस गड्ढे से। अब सब जंप लगाते, तो जो थे वो क्या कहते? अरे नहीं कूद पाएगा ना उतना, अरे नहीं जा पाएगा उतना, अरे नहीं सुन उतना ऊंचा। अब कुछ सियाने मेंढक भी रहते ना, ए हमारे बाल पके रहे, देख बाल पक गए, तू नहीं जा पाएगा, अरे तू नहीं जा। बहुत सारे मेंढक क्या करते थे? उछलते थे, जवान मेंढक, और फिर भी नीचे आ जाते। क्यों आ जाते थे? क्योंकि सब लोग कहते थे नहीं होगा, देख हम बूढ़े हो गए, नहीं होगा, अरे नहीं होगा। लिखे एक बार एक मेंढक प्रयास कर रहा था और कूदते वो निकल गया उस गड्ढे से, वो कूदते निकल गया। आपको मालूम है ना, जब वो लोग वापस से बात करने लगे तो मेंढक बोलते हैं, दूसरे मेंढक, जवान मेंढक, अरे ये कैसे निकल गया? तब एक सियाना कहता है, मालूम है ये इसलिए निकल गया क्योंकि इन्होंने तेरी आवाज को नहीं सुना, तुम्हारी आवाजों को नहीं सुना, क्योंकि ये बहरा है। वो बहरा था, वो तुम्हारी आवाज को नहीं सुना। जब तुम कह रहे थे ना नहीं होगा, वो समझ रहा था कूद जा। समझे, है ना? कैसे कहते हैं? नहीं होगा, ऐसे ना, है ना? वो क्या समझा, है ना?
बहरा निकल गया। हालेलुया। बहरे स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, बहरे स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, लेकिन याद रखना सुनने वाले नहीं पहुंचेंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। सो बाइबल यहाँ कह रही है कैसे सुनना, ध्यान से सुनना। अब एली ने क्या कहा, बेटा अब यदि आवाज आए तो बढ़िए आगे। बालक को यहोवा ने पुकारा है। हाँ, इसलिए एली ने शमूएल से कहा, एली ने शाऊल से कहा जा लेट कर। जा लेटल है, और यदि वह तुझे फिर पुकारे, और यदि फिर तुझे आवाज आए या वो फिर तुझे पुकारे तो तू कहना हे यहोवा क्या कहे, तेरा दास सुनता है। सुनिए आगे आगे। हाँ, तब सामुएल अपने स्थान में जाकर लेट गया। तब यहोवा आया। अभी तो दूर से आवाज दे रहा था यहोवा, है ना, अभी तो दूर से आवाज दे रहा था। अब यहोवा आ खड़ा हुआ और क्या कहता है, पहले के समान। यानी इसका मतलब सुनिए, परमेश्वर की आवाज में बदलाहट नहीं है। आमीन। परमेश्वर की आवाज में बदलाहट, वो आवाज जो पहले थी वो आज आवाज वही आवाज है। आमीन। यानी इसका मतलब पहले वो प्रेम वाली आवाज थी, आज वो प्रेम वाली आवाज है। उसकी आवाज में बदलाहट नहीं है। मेरे प्रो जाएंगे नहीं हम यहाँ, नहीं तो फिर आगे रुक है ना। ओके, फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आमीन। और परमेश्वर ने पहले ही जैसे बोला है ना, क्रोध में बोला क्या, गुस्से में बोला है, क्या बोला, पहले की तरह बोला। सामुएल ने क्या बोला, हाँ कहे, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। अब क्या पहचाना उसने, आमीन आमीन, पहचान लिया। अब उठ के नहीं गया एली के पास, है ना, नहीं गया ना एली के पास। अब क्या बोलता है, बोल। इसका मतलब है दो बातें, परमेश्वर पहले के समान आज भी आपको पुकारता है। दूसरी बात है परमेश्वर दूर से नहीं, अब आपके पास आके आपको पुकारता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो दूसरी बात, सुनने का अर्थ, पहला अर्थ प्रतिक्रिया करना, दूसरा अर्थ ध्यान से सुनना। कैसा, ध्यान से सुनना। हालेलुया। चलिए तीसरी बात, हालेलुया, थैंक यू हालेलुया, है ना। सुनने का अर्थ समझना, जब हम किसी को बोलते हैं, बताते हैं, और जब वो उस जीवन में, अपने जीवन में उस बात को फॉलो करता है, और जब वो फलवंत होता है तो हमें कितना आनंद है। सुनने का अर्थ है फलवंत होना। आमीन। सुनने का अर्थ है फलवंत होना। आमीन। सुनने का अर्थ फलवंत होना। मैं भी आपको बताऊंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है याकूब जब घर से गया तो अकेला था कि ढेर सारे लोग थे उसके साथ, और जब अपने घर वापस आया तो कितने लोग थे, तो गिन के बताओ ना कितने लोग थे कम से कम। भाई 20 साल में, सुनिए 20 साल में 4 पत्नियां, राइट, 4 पत्नियां है, ठीक है, 13 बच्चे। कितने, 4 पत्नी 13 बच्चे, 12 लड़के 1 लड़की, दीना नाम की लड़की, ठीक है नहीं, है ना, 13 बच्चे। 20 साल में 4 पत्नियां, 13 बच्चे, इतने दास दासी, इतने गाय बैल ढोर बच्चा, राइट। क्या लेकर लौट रहा, गया कहां था, अकेला, आ रहा कहां से, इतने सब लोगों को लेकर। एसाव जब मिलने आ रहा है तो एसाव के आने के पहले उसने बोला आगे जाओ, आगे जाओ। 4 5 6 झुंड आगे चले जा रहे हैं। एसाव आया, अरे मिला, ये लोग कौन है जो झुंड आगे आगे चले गए, तेरे दास के। ये बाबा इतने 20 साल में परमेश्वर ने क्या दे दिया, 20 साल में इतने ढोर बच्चा दे दिया, भेड़ बकरियां दे दिया, और 13 संतान दे दिया, 4 पत्नी दिया, और क्या चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, आमीन, हालेलुया। क्या हो गया, 4 पत्नी मिल गई पास्टर जी, 13 बच्चे मिल गए,
अरे मेरा नहीं रे, तेरा है ना, तेरा बच्चे, इतने दास दासी सब कुछ, गया था छूछा आया सब कुछ। सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूँ, जिस समय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया है ना, तब उसने कहा मैं अपने घर वापस लौटकर सुरक्षित आऊंगा तो मैं तुझे अपना परमेश्वर कहूंगा। आमीन। और मैं तुझे 10वां अंश दूंगा बोलता है, मालूम है याकूब, मैं तुझे 10वां अंश दूंगा। इसका मतलब है उसने परमेश्वर की बात को सुना और परमेश्वर ने क्या कहा, इस यात्रा में मैं तुझे आशीष दूंगा। आमीन। उसने 20 साल परमेश्वर की आवाज को सुनकर लौटा। फलवंत हुआ कि नहीं? गया तो अकेला था, गया तो है ना, मम्मी ने बोली जा बेटा मामा के इधर चला जा, ये तेरा बड़ा भाई है ना, दिमाग खराब हो गया, जा मामा के इधर। पापा ने बोले जा बेटा आशीर्वाद ले ले जा। चला गया, लेकिन जब बाद में आया तो मम्मी तो नहीं थी, पापा ही थे, है ना। पापा ने देखा होगा, ये पापा मैंने तो अकेला पहुंचाया था, अभी तो नाती पोते पंती संती कितने सारे। हालेलुया। जो आवाज को सुनता है, जो सुनता है ना, तीसरी बात है सुनने का अर्थ है उसके जीवन में वो फलवंत हो जाता है। आमीन। आमीन। यस नो, मेरे साथ सहमत है ना? फलवंत होता है कि नहीं? जो सुनता है वो फलवंत होता है, वो सुनता है वो फलवंत होता है, जो सुनता है वो फलवंत होता है। और जो सुनता नहीं है वो भिखारी बन जाता है ना। कहावत है ना, जो ना माने सियानों की सीख, लेखा परिया मांगे एक। उड़ाव पुत्र ने अपने पिता की बात नहीं मानी, आगे सुंगर के साथ रहना पड़ा, है ना। हालेलुया। तो यीशु मसीह की तीसरी बात, सुनने का अर्थ है फलवंत होना। यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और यदि आज हम फलवंत नहीं हो रहे, हम जहां की ताब हुई है, प्रार्थना करेंगे। 5 साल हो गया प्रभु में, कितने साल? 5 साल हो गया प्रभु में आए हुए, प्रार्थना करेंगे नहीं आती पास। 5 साल का बच्चा है, प्रार्थना नहीं आती बोले। अच्छा, बाइबल के कुछ वचन याद है? हाँ पास्टर जी, कौन सा वाला? यहोवा मेरा चरवाहा है, यीशु जीवन की ज्योति है, बस। इसके अलावा 5 साल में और कुछ नहीं। क्या फलवंत हुए? हालेलुया। फलवंता का अर्थ संसार की रीति से भी मैं समझाऊंगा और आत्मिक रीति से भी समझाऊंगा। सुनिएगा, यदि आप प्रभु की आवाज को सुनते हैं, प्रभु की आवाज को सुनते हैं तो सुनने का अर्थ होता है फलवंत होना। यदि आप प्रभु की आवाज को सुनते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं, परमेश्वर पवित्र आत्मा में आपको सारे दान वरदान से भर देगा। आमीन। फलवंत होना ना। और दूसरी बात, प्रभु जिसको बुलाता है ना, वो याकूब की तरफ से मालामाल करता है। आमीन। याकूब की तरह उससे मालामाल कर देता है, बांझ नहीं रखता है। हालेलुया। किसी के सामने मांगने नहीं देता है, क्योंकि बाइबल कहती है, दाऊद कहता है, मैंने परमेश्वर के जनों को कभी भीख मांगते नहीं देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। सुनिए, यदि आप सुनते हैं ना, तो सुनने का अर्थ है फलवंत होना। यदि आज भी आप फलवंत नहीं हुए हैं, इसका मतलब है आपने अभी भी खुदा की आवाज को नहीं सुना है। मेरे लिए आज आपसे कहना चाह रहा हूं, बस 2 मिनट हम बंद करने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसकी सुने। सच है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं दिल से। आज भी वो दिन मुझे याद है, मेरे पापा WCL में काम करते थे, पैसा था, लेकिन मालूम, मेरे पापा WCL में तो करते थे लेकिन दारू भी पीते थे, है ना। मेरी माँ काम करती थी, मेरी बड़ी बहन बड़े भाई काम करते थे, लेकिन तो भी हमारे घर में खाने को नहीं रहता था। मालूम है, हम स्कूल जाने के लिए कपड़े नहीं मिलते थे मुझे। वो तो लोग जो रहते थे उनके घर से जो आते थे कपड़े, वो हम पहन कर स्कूल जाते थे, है ना। स्कूल यदि सफेद ड्रेस, है ना, मालूम है आपको, बटन टूट जाती थी तो हम टाके लगा कर स्कूल जाया करते थे। पैंट नहीं हुआ करते थे, हाफ पैंट हुआ करते थे खाकी वाले, वो भी किसी के उतरे वाले मिल जाते थे तो हम उसको थेगड़ा लगाकर हम स्कूल चले जाते थे। सच में।
मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब प्रभु के पास आया, प्रभु के अनुग्रह के पे आया, प्रभु के पास आया, आज परमेश्वर ने अच्छा पहनने के लिए सहायता करी। मेरे पर परमेश्वर कभी ना आपको वैसे नहीं रहने देगा। परमेश्वर की यदि आप सुनते हैं ना तो परमेश्वर आपको फल कर देगा। आमीन। आत्मिक, भौतिक, है ना। एक समय जब हम यहाँ पर आए हुए थे, है ना, तो लोग कहते थे हमारी आइडेंटिटी क्या है, लोग हमारी पहचान पूछते थे, लोग कहते थे आप पास्टर है, कुछ है क्या? नहीं। और सच है, मेरे पास कुछ नहीं था। यहाँ तक कि उस समय मेरे पास एक राशन कार्ड नहीं था, एक राशन कार्ड। लेकिन परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह किया, परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह किया। आज जो हमसे पूछते थे तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है, आज वो हमारी आइडेंटिटी है। आमीन, आमीन। आज लोगों से जब मिलो कहते हैं मैं पास्टर हूं। हाँ, मत बताइए, आपके बारे में हमको सब कुछ पता है। हालेलुया। आपके बारे में सब कुछ, आपको बोलने की जरूरत नहीं। आपके घर कितने लोग आते हैं, कहाँ आते, क्या करते हैं, हमको सब पता है। हालेलुया। समझे मेरी बात? परमेश्वर हमें फलवंत करता है जब हम उसकी सुनते हैं, है ना। मैं सच कहूं, यदि मैं बेईमानी करता ना तब तक मेरे पास ना 4 व्हीलर बहुत बड़ी होती है, मेरा खुद का घर होता है ना, और मैं जरूर एरोप्लेन में घूमता है। हालेलुया। लेकिन आज एरोप्लेन में नहीं घूम रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ने जो पंख दिए मैं उन पंखों में घूम रहा हूं। आमीन, आमीन। क्योंकि परमेश्वर भला है, इसलिए कहना चाहता हूं फलवंत हो जाएगा। सुनिए, सुनने का अर्थ नंबर 1 एक साथ क्या करना? प्रतिक्रिया, यानी एक्शन करना। आप ऐसे बैठे मत रहिए, आप आज वचन को सुन के जा रहे हैं, आप प्रतिक्रिया कीजिए। दूसरी बात, ध्यान से सुने। प्रतिक्रिया तो किया, लेकिन ध्यान से सुनना है। मुझे ही बोला या और किसी को, है ना, मुझे बोला या और किसी को, ध्यान से सुनना। और तीसरी बात, सुनने का अर्थ है फलवंत होना, है ना। यूसुफ ने परमेश्वर की सुना और अपने भाइयों के लिए वो फलवंत हो गया। आमीन। आप ऐसे नहीं रहेंगे सर। आज आप सोचते हैं कि आप कर्जदार हैं, यदि आप खुदा की सुनेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ एक साथ में आपका कर्जा कितनी भी हो खत्म हो जाएगा। आमीन। किसकी सुनना? हालेलुया। सच है, यदि आप उसकी सुनेंगे परमेश्वर आशीष देगा और परमेश्वर अपनी महिमा देगा। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु तेरे ही जैसा बना, 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 सिर्फ 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 तेरे ही जैसा बना, यीशु 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 तेरे ही जैसा बना। आमीन। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, सुनने का अर्थ हम दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सच है प्यारे प्रभु, सुनने का अर्थ है एक्शन करना, प्रतिक्रिया करना। सुनने का अर्थ है प्यारे प्रभु जी ध्यान से उस बात को सुनना, क्या मेरे लिए है या और किसी के लिए। और खुदावन धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि खुदावन सुनने का अर्थ है फलवंत होना। परमेश्वर पिता, अपने बच्चों का फलवंत करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। सच है प्यारे प्रभु, जब खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु आपके बच्चों ने आपकी आवाज को सुना, वे फलवंत हो गए, वे फलवंत हो गए पिताजी। हाँ प्रभु जी, वे फलवंत हो गए और आज भी आप फलवंत करते हैं प्रभु जी। पिता, आपको दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हम सब बातों में आपको महिमा देते हैं। आज जितने हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन है, खुदा यीशु के नाम में ब्लेस कर, आज
बख्शिश दे खुदावन, और हर एक के जीवन से केवल आपको महिमा मिले। सब बातों के लिए आपको दिल से धन्यवाद देते प्रभु, सारा आदर सारी महिमा आपको देते खुदावन, और धन्यवाद के साथ पिता, विनती मसीह यीशु के नाम से मांगते राजा, सुनो ग्रहण कर, आमीन।